मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए लेकर के आ गया हूँ रोमांटिक एनीमे का लिस्ट। और यहाँ पर मैं तुम्हें लास्ट में एक फ्री एडवाइस में एक एनीमे बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तुम्हारा ये हाल होने वाला है। जरा सी नजर हट गई, दब 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 दब। ये क्या है? तो फिर चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर इस एनीमे का नाम है री-लाइफ, जो कि 2016 की पॉपुलर बेस्ट रोमांस एनीमे में से एक है और इस लाइफ ऑफ स्लाइस रोमांस एनीमे में से एक है। तो फिर यहाँ पास होता क्या है, इसका मेन प्लॉट ये है कि यहाँ पास होता है काइजाकी अराता नाम का एक बंदा जो कि 27 ईयर्स ओल्ड है और यहाँ पास वो नई जॉब में जाता है, लेकिन उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। फॉर दैट रीज़न उसने पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं की थी और अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से की नहीं थी। तो वो एक दिन ऐसे ही घर आते रहता है, तो फिर एक बंदा मिलता है जो कि री-लाइफ कंपनी से बिलोंग करता है। तो फिर उसको एक कैप्सूल देता है और उसको वो खाता है। तो फिर वो 17 साल का हो जाता है और वो एक साल के लिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर कोर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। तो फिर वो इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, इसको तुम्हें इस एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगी। तो फिर इस एनीमे को जाकर के चेकआउट कर लो, ये भी एक रोमांस एनीमे में से एक है। तो फिर ये एनीमे होने वाला है होरीमिया, जिसमें यहाँ पर रोमांटिक जॉनरा से बिलोंग करती है। और यहाँ पर ये बंदा होता है 17-18 ईयर्स ओल्ड और यहाँ पर ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड बंदा होता है भाई। यहाँ पर इसने अपने बॉडी में टैटू करा रखे थे, अपने बॉडी के कान यहाँ पर छेदवा करके रखे थे और ये क्लास में सबसे हट करके बैठता था क्योंकि इसको कोई अटेंशन ही नहीं देता था और ये अटेंशन पाना भी नहीं चाहता था। तो ये इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, बस अपनी आइडेंटिटी छुपा करके घूमता था। और जब ये बाहर घूमता था तो अपनी सारी आइडेंटिटी खोल करके घूमता था। लेकिन क्या होता है कि एक दिन ऐसे घूमते रहता है और एक क्लास की लड़की यहाँ पर टकरा जाती है। तो बस यहीं से यहाँ का जॉनरा चालू होता है और इसको सिर्फ एक ही लड़की अटेंशन देती है। तो ये बाकी रोमांस एनीमे से अलग बनाएगा तुमको और ये देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा भाई। अगर तुम भी डिप्रेस हो तो फिर इस एनीमे को जरूर देख लो। ये एनीमे का नाम है अ कपल ऑफ ककून और इसमें तुम्हें वो सीन्स भी मिल जाएंगे जिसके लिए तुम उतावले थे और यहाँ पास 2-3 भी मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पास होता क्या है, ये बंदा था अपना नागी जिसका बॉडी बचपन में ही स्विच हो जाता है किसी लड़की के साथ। क्या इसका प्लॉट जुड़वा टू के जैसा है? नहीं भाई, इतना जल्दी मूवी और एनीमे को थोड़ी ना जोड़ दोगे, एनीमे सुपीरियर होता है। तो फिर यहाँ पास होता क्या है, यहाँ पास बात चलती है ऐसे। तो फिर उसको पता चलता है कि उसके मल्टी मिलियनर पेरेंट्स उनसे मिलना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पास अपना नागी अब बड़ा हो चुका है, कॉलेज जाने लग गया। तो फिर वो मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पास कुछ लिपटा लिपटी हो जाती है। तो फिर आगे तुम लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बच्चे। तो अब यहाँ पर से एनीमे का प्लॉट चेंज होना चालू हो जाता है। जिससे वो मिलने के लिए जाता है, जिसके साथ लिपटा लिपटी होती है, वो दोनों ही एक जगह पे आकर के मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि अपना नागी किसी और को पसंद करता है, बट कोई और उसको पसंद करती है। तो लव का ट्रायंगल शुरू होने वाला है और उसके बाद इस लव के ट्रायंगल में इसकी बहन भी घुस जाएगी। तो फिर इस एनीमे को तुम लोग को जा करके जरूर चेक करना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हें वो सीन्स जरूर मिलेंगे। तो इस एनीमे का नाम है माई ड्रेस अप डार्लिंग, जी। यहाँ पर अपना मेन बंदा होता है, वो बनाता है हिनागाता के डॉल्स और यहाँ पर वो नॉर्मल कॉलेज जाता है, कॉलेज से घर आता है और अपने हिनागाता के डॉल्स बनाने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर होता क्या है, एक कॉस्प्लेयर की लड़की आती है, वो पूछती है कि भाई तुम मेरे लिए कपड़ा बना सकते हो क्या कॉस्प्ले के लिए। तो भाई वो शुरू से ही मना कर देता है, भाई मैं बिल्कुल नहीं बना सकता, मेरे को आता भी नहीं है। तो यहाँ पर वो बार बार पूछती है, वो बार बार मना करता है। एक दिन हाँ बोल देता है भाई, तो फिर वो लड़की आ जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पर मेजर के नाम पर क्या क्या चीज़ें हो रही थी तुम देख सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें और भी बाकी के देखना है तो तुम्हें इस एनीमे को देखना पड़ेगा और इसमें यहाँ पर थोड़े थोड़े मिनट्स के बाद चलता है। टॉप 1 में मैंने रखा है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर। नाम सुनकर के ही पता चल गया होगा भाई, यहाँ पर कपल है बट वो लवर नहीं है। तो फिर यहाँ पर तुम ये एनीमे को देख करके और अच्छे से जान पाओगे क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, कॉलेज में यहाँ पर एक डिमांड रखी जाती है जिसके वजह से तुमको पॉइंट मिलेंगे अगर तुम यहाँ पर 2-2 की जोड़ी बना करके एक होम में रहोगे। यहाँ पर हॉस्टल में सबको ऐसी जोड़ी बना करके रख दिया जाता है, कैमरा वॉचिंग किया जाता है, तुम जितना ज़्यादा रोमांस करोगे उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, लेकिन वो एक हद तक के यहाँ पर होता है। तो फिर यहाँ पर उसको दूसरे के साथ जोड़ी बनाता है, जिसको पसंद करता है उसके साथ नहीं बनाता। तो ये बेसिकली लव का ट्रायंगल बन जाता है और यहाँ पर इस एनीमे को देखने साथ तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा कि यहाँ पर कौन किस हद तक के गुजर सकता है। तो फिर मैंने बोला था कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं किसी एक स्पेशल एनीमे के बारे में तुम्हें बताऊंगा जिसको देखने के बाद तुम कहां से कहां तक के गुजर सकते हो। तो फिर इसको अपने ओन रिस्क पे देखना और 18+ वाले ही देखना, लेकिन फिर भी तुम देखोगे क्योंकि तुम हरामी हो भाई, मुझे पता है। तो फिर चिंता मत करो। तो फिर इस एनीमे का नाम है हाई स्कूल DxD। तो फिर अगर जिन्होंने देख लिया वो अपने कमेंट
कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दो। और जिन्होंने नहीं देखा है तो फिर भाई सोच समझ के देखना, अगर घर वाला कोई देख लिया तो चप्पल तैयार है तुम्हारे लिए। और अगर वीडियो में अगर तुम्हें थोड़ा भी अगर मजा आया हो या फिर रिलेटेबल लगी हो तो फिर तुम्हें जो सपोर्ट दिखाना है दिखा दो, मैं तुमको बोलूंगा नहीं। और हाँ, आरिगातो गोसाइमास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।